नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर में पहचान छिपाकर मंदिर में पूजा पाठ करने का मामला सामने आया है। लोगों ने फर्जी पुजारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुजारी का असली नाम सनोवर है, जो शिवम नाथ की पहचान के साथ में मंदिर में पूजा पाठ करता था। पिछले 6 साल से सनोवर मंदिर में ही रह रहा था और युवक की असली पहचान तब हुई जब उसका असली आधार कार्ड लोगों के हाथ लगा, जिसके बाद में लोगों ने पुजारी बने युवक को पकड़ लिया और पुलिस को मौके पर बुला लिया। मामला शेरकोट के तिपरजोत गांव का है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नाम बदलकर मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए शिवोम जुड़ गए हमारे साथ सहयोगी। शिवोम, बताइए क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला बिजनौर जनपद के थाना शेरकोट के गांव तिपरजोत का है। यहाँ पर एक सनोवर नाम का व्यक्ति था, जो रहने वाला रामपुर का रहने वाला जिले का है। और ये लगभग 5 महीने से इस शिव मंदिर में, गांव के मंदिर में पूजा पाठ करता था और नाम छिपाकर ये यहाँ रह रहा था। नाम है इसका शिवम नाथ नाम से यहाँ पे नाम रखा हुआ था। जानकारी के मुताबिक जो है कि 2018 में इसने धर्म परिवर्तन किया था। तो अभी पूरे दस्तावेज पूरे सामने नहीं आए हैं इसके, किन कारणों से आखिर ये धर्म परिवर्तन किया, क्या इसकी संलिप्तता थी और किन संलिप्त पाया जा रहा है। पूरे मामले में पुलिस अभी जांच करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि रामपुर में कोई भी अभी भी किसी भी गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया है और अभी पुलिस पूरे मामले में जानकारी करने में जुटी हुई है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया शिवम आपका। पीलीभीत के पूरनपुर में एक बैंक्वेट हॉल में भारतीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने मुस्लिम समुदाय की दुकानों से सामान न खरीदने की शपथ दिलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल शपथ दिलाने वाले व्यक्ति पर पिछले दिनों एक मुस्लिम युवक की पिटाई का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद में भारतीय बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें शपथ दिलाई जा रही है कि मुस्लिम समुदाय की दुकानों से सामान नहीं खरीदा जाए। शपथ लेता हूँ हम सभी जाति संप्रदाय के हिंदू जातियों में नहीं बटेंगे। अपनी बहन बेटी, अपने मठ मंदिर, अपने साधु संत, अपने संस्कृति, अपने अखंड राष्ट्र की संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए एकजुट रहेंगे। हमारे देश को, हमारी बहन बेटियों को बर्बाद करने के लिए जो इस्लामिक जिहादी शपथ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में झमाझम बारिश ने ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में बारिश के बाद में जलभराव हो गया है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास बने अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया, जिससे गाड़ी चलाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह पर पानी के चलते गाड़ियां बंद हो गई तो लोगों को जाम में भी फंसता हुआ देखा गया। बारिश ने एक बार फिर से नोएडा अथॉरिटी के दावों की पोल खोल दी है और बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हालांकि बारिश के बाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम खुशगवार होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नोएडा की आप तस्वीरें देखिए अंडरपास की, जहां पर पानी भर गया है। लोगों को गर्मी से एक तरफ जहां राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के लिए आवाजाही करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है और कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई भी नजर आई। आदमखोर के जिस ठिकाने की तलाश वन विभाग नहीं कर पाया, पुलिस प्रशासन और ड्रोन जहां काम नहीं आया, वहां पर न्यूज 18 की जाबाज टीम पहुंची और खोज निकाला भेड़िए का वो ठिकाना जिसकी तलाश कई दिनों से की जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि बहराइच का 5वां आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया है। कैसे न्यूज 18 के जाबाज रिपोर्टर ने भेड़िए के मान का पता लगाया था, पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
शिकंजे में 5वां शिकारी, अब लंगड़े की बारी। एक बार फिर से देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह से इसको पिंजरे में कैद करके रखा गया है और सभी ग्रामीण बेहद खुश हैं। 1 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं कि आखिरकार वो घड़ी, वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार ये लोग कई महीनों से कर रहे थे। और इससे पहले 4 भेड़िया और पकड़े जा चुके थे, लेकिन ये 5वां भेड़िया जो लगातार हमला कर रहा था, अलग अलग गांवों में घूम करके अटैक कर रहा था, कभी बकरी और कभी पशुओं पर भी ये भेड़िया अटैक करता था। ये 5वां भेड़िया ट्रैप कर लिया गया है। न्यूज़ 18 ने दिखाया ठिकाना, पकड़ा गया भेड़िया। जल जंगल जमीन लगातार हम भी अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और न्यूज़ 18 के सर्च ऑपरेशन में ये मान दिखी है। और ये मान देखिए, न्यूज़ 18 यहाँ बैठा हुआ है और इसी मान के अंदर जरा अगर लाइट जला के दिखा सके तो लाइट जला के दिखाइए कि कितनी सक्रिय मान है। और इसी मान के अंदर न्यूज़ 18 पहुंचा है और न्यूज़ 18 इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव मान की तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से पीपल के पेड़ की जड़ों में मान को बना करके यहाँ पर व्यवस्था की गई है। न्यूज़ 18 ने दिखाई मान, प्रशासन ने बिछाया जाल। देखिए बड़ी मान दिखाइए, ये भी मान दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर भी 2 मांदे अलग अलग बनाई गई हैं। इसमें तस्वीरें देखें। क्या कहेंगे मांदों के बारे में? बोलिए, क्या कहेंगे? बोलिए। इसमें पक्षी भी दिखाई, बोलिए पक्षी में भी दिखाई, बताइए। इस मान में पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि देखा जाए। आगे आगे न्यूज़ 18, पीछे पीछे वन विभाग। यहाँ पर तमाम ऐसी गतिविधियां करनी होंगी जिससे कि भेड़िए को ट्रैप किया जा सके, जिससे कि भेड़िए को पकड़ा जा सके और जिससे लाखों ग्रामीणों को राहत की सांस नसीब हो सके। निश्चित तौर पर पीपल के पेड़ के नीचे इतना दुर्गम इलाका है कि यहाँ पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। न्यूज़ 18 ने बताया था कब निकलेगा भेड़िया। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त नदी को पार करते हुए, नालों को पार करते हुए, खेतों को पार करते हुए, मेड़ों को पार करते हुए, तमाम दुर्गम रास्तों को पार करते हुए यहाँ तक पहुंची है और आपको मान तक ले आई है। अब वन विभाग की जिम्मेदारी है कि जब न्यूज़ 18 की टीम मान तक पहुंच चुकी है, तो मान जब मिल गई है भेड़िए की, तो वन विभाग के लिए इससे सरल उपाय और नहीं हो सकता कि वहां पर अपनी स्थिति को और तेज करें, अपनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ पर आए, वैज्ञानिक तरीके से मान से ही भेड़िए को पकड़ा जाए, उसके घर से ही भेड़ियों को पकड़ा जाए ताकि लाखों ग्रामीणों को राहत की सांस मिल सके। न्यूज़ 18 की दमदार खबर, असरदार रिपोर्टिंग। ये तस्वीरें ये पीपल का पेड़ कि किस तरह से यहाँ पर पीपल पेड़ के नीचे बांध को बना रखा गया है। और यकीनन ये तस्वीर, ये दुर्गम इलाका, ये बांध, ये चारों तरफ खेत, ये दुर्गम क्षेत्र और यहाँ पर नदी नाला सब आपको मिलेगा। दूर दूर तक यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ये ग्रामीण लाठी डंडा लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सब यही कह रहे हैं कि भेड़िए को पकड़िए, भेड़िए को पकड़िए, भेड़िए को पकड़िए। दबे पांव की चाल, इस बार पकड़ा गया काल। पांचवा भेड़िया तो पकड़ा गया, लेकिन अभी तक गैंग्स ऑफ भेड़ियों का सरदार पकड़ से बाहर है। हालांकि वन विभाग की टीम ने उसका पता लगा लिया है, लोकेशन पता कर ली है, लेकिन लोगों के लिए अभी भी दहशत खत्म नहीं हुई है। आखिरी भेड़िए की तलाश में जुटे वन विभाग के साथ में देखिए न्यूज़ 18 के जाबाज रिपोर्टर उमेश श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। बहराइच का 5वां आदमखोर पिंजरे में कैद हो चुका है, लेकिन दहशत अभी बरकरार है क्योंकि लंगड़ा सरदार अभी जिंदा है। हालांकि अब लंगड़ा सरदार अकेला पड़ चुका है क्योंकि जिन 6 भेड़ियों की झुंड होने का दावा किया गया था उसमें 5 पकड़े जा चुके हैं। इस इलाके में भेड़िए की तलाश की जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, यहीं कहीं भेड़िया छिपा हुआ है, ऐसी सूचना मिली है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भेड़िए को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है और हम इस वक्त हॉटस्पॉट पर मौजूद हैं। आप ये तस्वीर देखिए किस इलाका है ये। और न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हॉटस्पॉट पर मौजूद है। भेड़िया कहीं भी हो सकता है, इस वक्त कहीं भी भेड़िया हो सकता है। ये आप सोचिए, ये तस्वीर है, इस वक्त हम दूसरे छोर में खड़े हुए हैं, आगे भी और गाड़ियां गई हैं। ये तस्वीर बहुत खौफनाक है, यहाँ कहीं भी भेड़िया हो सकता है। ये देखिए ग्रामीण खड़े हुए हैं और वन विभाग के लोग मदद कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भेड़िए को पकड़ा जाए।
लंगड़ा भेड़िया आदमखोर गैंग का सरदार बताया जा रहा है और यही वजह है कि अभी तक वो ट्रैप में नहीं आया है। लेकिन अब वन विभाग को उस भेड़िए की भी लोकेशन मिल गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही लंगड़ा सरदार शिकंजे में होगा। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त हॉट स्पॉट पर है और इसी गन्ने के खेत में भेड़िए के छिपे होने की पूरी संभावना है। हम ज्यादा तेज आवाज में भी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये वन्यजीव बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर है। आप ये समझिए कि कभी भी उसकी दस्तक हो सकती है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से वन विभाग की सारी टीम यहाँ पहुंची हुई है। वो टीम के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने 5 भेड़िए पकड़े हैं। हम सीधा आगे बढ़ेंगे और देखिए आप किस तरह से लाठी डंडा लेकर के सारे कर्मी इलाके को घेरे हुए हैं और चारों तरफ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे ही पूरे इलाके को घेर लिया गया है। और इसी गन्ने के खेत में भेड़िया ट्रैक हुआ है और ये लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं, बस इंतजार कर रहे हैं। ड्रोन से भी एग्जैक्ट लोकेशन उसकी ट्रेस हो रही है। लंगड़ा सरदार जिसे कहा जा रहा है, लंगड़ा भेड़िया जिसे कहा जा रहा है, उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई है। और इसी गन्ने के खेत में जी इसी गन्ने खेत में। अच्छा, ये कंफर्म है? हाँ कंफर्म का वो लाती मिल गई पग निशान। अच्छा, तब तक ड्रोन से कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे पग चिन्ह मिल चुके हैं? हाँ पग निशान मिल चुके हैं। हाँ। और एक लड़का गांव के ही देखी से फोन किया, तुरंत बुलाए। हाँ। और हमने देखा। हाँ। और आए गए हैं, अभी पग निशान मिल गए हैं। अभी देख रहे हैं कहाँ पर मिले? पग निशान एक बोरिंग है जगह। अच्छा, उसी बोरिंग के लाए मिली है। अच्छा, उसकी बोरिंग के पास पग चिन्ह मिल चुके हैं। यानी अब इसका मतलब कंफर्म है किसी गन्ने खेत में है। जी की टीम इस वक्त हॉट स्पॉट पर है और सबसे पहले आप तक सारी खबरें ऑपरेशन भेड़िया से जुड़ी हुई दिखा रहा है। और बहुत जल्द हम आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं कि किस तरह से अगला जो मिशन है, अगला जो टारगेट है 6वें भेड़िए का, वो भी पूरा होने वाला है। 5वें भेड़िए को मुनव्वर और 12 लोगों की टीम ने पकड़ा है। यही नहीं, अब तक 5 भेड़िए इसी टीम की मदद से पकड़े गए हैं। पैरों के निशान के सहारे आदमखोर को कैसे जाल में फंसाते हैं ये लोग, सुनिए। मौके पर पहुंचे तो 3 बजे ऑपरेशन हमारा चालू हुआ और चालू होते हुए समझ लो कि हमारा 6 बजे हमारा ऑपरेशन सफलता पर पकड़ लिया हमने। 3 बजे से आपने देखा था पग चिन्ह, आपने कब देखे थे? हम और कैसे आपने फिर प्लानिंग की? शाम को 10 बजे पग चिन्ह किया और रात में ही 12 बजे प्लानिंग कर दिया। और प्लानिंग करने के बाद 3 बजे हम पग चिन्ह के सहारे चल दिए। अच्छा, पग चिन्ह करते करते ही सहारा ले लिया, चल दिया। और तब तक हमारे वो जहाँ अस्थायी रूप से जानवर थे वहाँ मिल गए दोनों। अच्छा, और जब मिल गए तो हमने सोचा कि इसको गेटलाइट कर लिया, थोड़ा घेराबंदी करा लिया। घेराबंदी करा के हमारे डेफो साहब और जंगल विभाग के टीमों ने भी मदद की मुझे और उसी के सहारे 6 बजे हम प्राप्त कर लिया। लेकिन जो देसी तरीका था वही काम आया? जी, ड्रोन का सहारा ये है कि ड्रोन की आवाज यही पाते ही एरिया अपन बदल देते हैं। अच्छा, तो ड्रोन से जब से ड्रोन चालू हुआ तब से थोड़े थोड़े उनके साथी गायब हो चुके। वो सोचा कि हम अब ड्रोन के सहारा ही लेते छोड़ते, वो ड्रोन के सहारे भाग लेते हैं। ड्रोन की आवाज जाने के बाद वो भाग लेते हैं। लोग रुकते नहीं है 1 मिनट, और जब रुकते नहीं है तो उनको फिर मौका नहीं मिलता है हमको जाल लगाने का। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद भी अभी ऑपरेशन भेड़िया खत्म नहीं हुआ है। हालांकि लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन जब तक लंगड़ा सरदार जिंदा है, खौफ बरकरार है। बहराइच से उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। बहराइच में 6ठे भेड़िए की तलाश की जा रही है। दिन से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कछार इलाके में वन विभाग की टीम लगातार घेराबंदी कर रही हुए है और वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही भेड़िए का सरदार भी पकड़ में आ जाएगा। जिस इलाके में 5वें भेड़िए को पकड़ा गया था उसी इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं। अब 6वें की तलाश तेज कर दी गई है। जिस इलाके से 5वें को पकड़ा गया है वहीं पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वन विभाग को लगता है कि वहीं पर 6ठे भेड़िए को भी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। ऐसे में दिन में से ही शुरू कर दी जाती है तलाश ताकि जल्द से जल्द आखिरी भेड़िए को भी पकड़ा जा सके। न्यूज़ 18 की टीम हॉट स्पॉट पर मौजूद है और यहाँ चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए हुए हैं और इस इलाके में देख रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं।
आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से ये घना जंगल है, चारों तरफ गन्ने के खेत हैं और इधर वन विभाग के अधिकारी देखिए किस तरह से यहाँ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रेणु सिंह जो चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, मुख्य वन संरक्षक हैं, वो भी यहाँ पहुंची हुई हैं और जो मेंबर्स वन विभाग की टीम के साथ लगातार इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में जुटे रहे, वो मेंबर्स भी हैं। मुनव्वर यहाँ पर मौजूद है और उनकी पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। मुनव्वर वो शख्स है जिन्होंने इन 5 भेड़ियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या कहना चाहेंगी? और बहुत अब 6वां भेड़िया भी बहुत जल्द गिरफ्त में होगा, पकड़ में होगा। देखिए, कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने है, कोशिश कर रहे हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं हम लोग, तो प्रयास जारी है। वार्ता कर रहे हैं इस वक्त मनोज जी, वार्ता कर रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और जितने भी मेंबर्स हैं, विलेज के मेंबर्स हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं और इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में। मनोज जी, सर क्या कहेंगे? आप लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मैसिव ऑपरेशन आप लोग सर्च कर ऑपरेशन चला रहे हैं, व्हाट डू वांट टू से, कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज कामयाबी मिल गई, 5वीं भेड़िया को पकड़ लिया गया, अब 6वां भेड़िया वो भी जल्द गिरफ्त में होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 6ठे को लोकेट करें और जल्द से जल्द पकड़ लें। जी, तो तमाम साइंटिफिक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, देसी तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, पग चिन्हों के सहारे भी इस भेड़िया को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद की जाए कि बस चंद घंटों का इंतजार और ऑपरेशन भेड़िया ओवर इन बहराइच। पूरी कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर चेक कर रहे हैं और स्थितियों को जायजा ले रहे हैं और लगातार ये कोशिश है कि जल्द से जल्द 6वां भेड़िया भी पकड़ा जाए। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महसी तहसील, हॉट स्पॉट बहराइच।